ये जो हमारी लाइफ है ये कुदरत का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे को। इसलिए हमें कभी भी लाइफ में कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए कि वो मुझसे इस तरह से बात करता है या मेरी उससे लड़ाई हो गई या मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, मेरा काम सही नहीं चल रहा। क्योंकि इवेंचुअली आप जो भी स्टेज पे किसी भी मुकाम पे अपनी लाइफ में हैं उसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं। क्योंकि पहले आपका वो खुद ही ऐसा कुछ आपका वर्किंग स्टाइल रहा होगा या आपकी परिस्थिति ऐसी रही होगी या आपने इर्द गिर्द ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनाई कि आप जिन जिन लोगों से मिले, जिनके लिए आज आप कंप्लेंट कर रहे हैं कि उसका स्वभाव ऐसा है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं। क्योंकि जिस भी स्थिति में आज आप हैं उसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं, ना कि कोई और होता है। इसलिए ये लाइफ को एक चिलिंग वे में आप जिएं और एक जो लाइफस्टाइल है उसको ग्रेसफुली व्यतीत करें। कोई भी काम कर रहे हैं उसको ग्रेसफुली करें, एक डिग्निटी के साथ करें, ना कि हम कंप्लेंट करें। क्योंकि ये तो हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें इतना बढ़िया जीवन दिया है और इस मुकाम पे आज हम हैं कि एक मनुष्य योनि में आपका जन्म हुआ है। तो उसको ग्रेसफुली व्यतीत करें और एक बढ़िया ह्यूमन बीइंग बन के कोशिश करें कि अगर कैसी भी परिस्थिति है आपकी, कैसा भी आपकी लाइफ में हो रहा है, तो उसको उस चीज़ को ओवरकम करें और एक बेहतर इंसान बन के बेहतर परिस्थिति अपने आने वाले कल के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए आप पैदा करें। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है या कोई टफ टाइम्स होते हैं। तो कई बार तो क्या होता है, हम लोग या बहुत से लोग इतने कैपेबल होते हैं कि उस चीज़ से निकल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो उस चीज़ से नहीं निकल पाते, तो उनको मैं एक ही सुझाव दूंगा कि इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि उस प्रॉब्लम को फेस करें। तो आप खुद ना खुद जब उस प्रोसेस के तहत निकलेंगे, आप एक बार उस प्रॉब्लम के लिए आगे तो बढ़ें उसको फेस करने के लिए, तो आपको खुद ब खुद वो स्टेप्स नज़र आ जाएंगे कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। और इवेंचुअली आपको ये समझ आएगा कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं थी जिसको मैंने इतना ओवर थिंक करके अपने दिमाग में एग्जैचरेट कर लिया था कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या होगा। कई प्रकार के हमारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि पहले पॉजिटिवली उस चीज़ को सोचें, उस पर रादर देन रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करें। एक सिस्टम के तहत थोड़ा काम डाउन होके आप कोशिश करें कि उस प्रॉब्लम को एक बार फेस तो करें। क्योंकि जब भी आप फेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द ही उस चीज़ का सॉल्यूशन भी मौजूद है। हम सभी लाइफ में किसी ना किसी सेलिब्रिटी से या किसी ना किसी क्रिकेटर से या सबके अपने अपने कोई ना कोई आइडल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। तो हमें क्या है कि टेलीविज़न पे एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखता है उनका और एक पूरा ग्लैमरस वर्ल्ड दिखता है कि देखो इनने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। बट कहीं ना कहीं अगर आप सबका पास देखें तो सभी की लाइफ में स्ट्रगल रहा है, सबों ने ही हार्ड वर्क किया है। और इस चीज़ से ये चीज़ सीखें कि अप्स एंड डाउन्स तो सभी के करियर में भी रहेंगे और सबकी लाइफ में भी रहेंगे। तो क्यों ना हम लोग मतलब ये चीज़ देखें कि कभी हम लोग भी लाइफ में लो ऑन कॉन्फिडेंस होते हैं या हमारा भी समय कोई 19-20 चल रहा होता है, सभी लोग काम कर रहे हैं, किसी काम में परेशानी आ रही है या फैमिली लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या है कि आप देखें कि हाथ पे सरसों उगती तो आज सारी करोड़पति बन जाते हैं, सारे अमीर हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप मेहनत करें, अपना एक जो इनर सोल का पीस है उसको तलाशें रादर देन कि आप चीज़ों के पीछे भागें। और देखिए ये जो आपको दिखता है कि वो उसने ये अचीव कर लिया, ये या कोई मतलब जो आप टारगेट चाह रहे हैं वो ऐसे लोगों ने भी अचीव किया कि किसी ना किसी अपनी अपनी फील्ड में। तो सभी लोग अचीव कर सकते हैं, सब में वो काबिलियत होती है। लेकिन बात यह है कि उस प्रोसेस से जिन जिन भी सेलिब्रिटीज़ को आप देख रहे हैं उन सब ने एक प्रोसेस के तहत मेहनत करी, एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन, एक फोकस के साथ अपनी लाइफ जी है, इसीलिए आज उस मुकाम पे हैं। तो आप उनसे सीखें, ना कि आप एक कैरीड अवे हो जाएं कि देखो ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उसको ट्रस्ट करें और अपना 100% दें जिस भी फील्ड में आप हैं।